जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी समय कांग्रेस से जो है दिवांशु बुद्धिराजा इस समय भीमसेन मेहता पूर्व मंत्री के यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय इंद्री पहुँचे हैं। इस समय लोकसभा प्रत्याशी हैं जो दिवांशु बुद्धिराजा पहुँचे हैं और इस समय कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय करनाल लोकसभा से इस समय दिवांशु बुद्धिराजा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं समय कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं दिवांशु बुद्धिराजा वो पहुंचे हुए हैं इंद्री। इस समय भीमसेन मेहता के फार्म पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है वो सब आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते समय इंद्री आज पहुँचे हैं लोकसभा प्रत्याशी समय दिवांशु बुद्धिराजा और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री मेहता फार्म से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं समय इंद्री से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर दिवांशु बुद्धिराजा इस समय इंद्री पहुंचे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री मेहता फार्म से दिखाई जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मीटिंग है वो सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस समय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। भीमसेन मेहता पूर्व मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो समय पार्षद हैं सचिन बुडनपुर की बात करें, जसवीर सिंह पूर्व सरपंच राज्यपुर की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस समय कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री में इस समय कांग्रेस के जो समय प्रत्याशी हैं करनाल लोकसभा से दिवांशु बुद्धिराजा वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस समय कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। करनाल से जो लोकसभा प्रत्याशी है इस समय दिवांशु बुद्धिराजा वो इंद्री पहुंचे हैं और इस समय पूर्व मंत्री रहे भीमसेन मेहता उनके फार्म पर पहुंचे और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख सकते हैं इस मीटिंग में भाग लेते नजर आ रहे हैं। क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है ये सब आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं इस समय कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं इस समय दिवांशु बुद्धिराजा वो पहुँचे हुए हैं और मीटिंग में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे समय भीमसेन मेहता उनके फार्म पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मेहता जी से मैं आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं और मैं क्योंकि परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूं तो सबके जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो सभी हलकों में जाकर जितने भी हमारे सम्मानित नेता हैं सभी का आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं और सबसे पहले पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे नौजवान पर पार्टी ने भरोसा जताया और जो हालात आज करनाल और पानीपत के अंदर है, मैं ज़्यादा लंबी राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बात तय है कि 9.5 साल मुख्यमंत्री जी ने मनोहर लाल जी ने रहते हुए जो अत्याचार हरियाणा की जनता पर, हरियाणा के किसानों पर, हरियाणा के नौजवानों पर, हरियाणा के व्यापारियों पर करे हैं, लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी अत्याचारों का हिसाब किताब जो है चुकता करने का जो है वो समय आ गया और इस बार करनाल की जनता मनोहर लाल जी को जो है यहाँ से परमानेंट विदाई करने का काम करेगी। लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बुजुर्गों का ढेरों आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी माताओं बहनों का ढेरों आशीर्वाद मिल रहा है और युवा शक्ति जो है, नौजवान शक्ति, वो उमड़ कर जो है इस चुनाव को अपने हाथों में ले रही है और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव पूरे हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से आएंगे तो वो करनाल की सीट से आएंगे। मनोहर लाल का एक तरफ किसानों ने विरोध किया, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, अभी तो किसानों ने विरोध किया, ये सब कुकर्म है जो मनोहर लाल जी के सामने आ रहे हैं। आप देखिए, किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर मनोहर लाल जी ने किसानों को समय समय पर प्रताड़ित करने का काम किया है। अब समय किसानों का है, अब किसान गांव में बैरिकेड लगा रहे हैं और ये तो समय का चक्र है। जो व्यक्ति जब सत्ता की कुर्सी पर बैठकर घमंड के घोड़े पर सवार होकर जनता के विरुद्ध फैसले करता है तो जनता भी जब उनका समय आता है तो उनका उल्टा जवाब देती है और वो अब सबके सामने है। सीएम नायब सिंह सैनी आज काचवा पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि मतलब ये इंदिरा गांधी जो है 60 साल से जो गरीबी हटाओ का नारा देकर के वोट मांग रही है, किस रूप में देखते हैं आप? 9.5 साल खट्टर साहब का जो शासनकाल रहा है उसके ऊपर बताइए ना। मैं तो मौके के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को ये चैलेंज करता हूँ
आप दोनों आ जाइए, एक दिन तय कर लीजिए, समय स्थान जगह आपकी। 9.5 साल मनोहर लाल जी ने क्या काम किए और 9.5 साल में आपका जो कच्चा चिट्ठा है वो मैं लेके आऊँगा। मीडिया मौजूद होगा, लोग मौजूद होंगे, फैसला हो जाएगा कि आपने जनहित में काम किए हैं या जन विरोध में किए हैं। धन्यवाद। इंद्री पहुंचे हैं करनाल से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिवांशु बुद्धि राजा, और इस बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इंद्री पहुंचे हैं दिवांशु बुद्धि राजा? दिवांशु बुद्धि राजा जी मेरे पास यहाँ पर मिलने के लिए, कार्यक्रम तय करने के लिए, जैसे छोटे उम्र में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और वो अब अपने प्रोग्राम में जा रहे हैं। कल हमारा यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है कुंदन पैलेस मटमर्जी अड्डे पे। उसके बाद हमारा ऑफिस का उद्घाटन भी होगा। तो उस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने हल्का वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा संख्या में 12 बजे कुंदन पैलेस मटमर्जी आएँ और बुद्धि राजा जी उस दिन हमारे को संबोधित करेंगे कल, और उनके मिलने का समय है। अपने आराम से बैठ के उनसे आप मुलाकात भी कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा संख्या में कल 12 बजे कुंदन पैलेस आएँ। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं? हमारे पार्टी की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से हम तैयार हो चुके हैं। और आप देखना कि करनाल ही नहीं बल्कि हरियाणा की जो 9 सीट हमारी हैं और एक गठबंधन की है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लगता क्या है कि जिस तरीके से किसान जो है खट्टर का विरोध कर रहे हैं, किस रूप में देखती है कांग्रेस को? ये उन्होंने जो किसानों के साथ ज्यादती की है, आज वो किसान अपना बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं और बदला लेंगे वो वोट की चोट से। कैसा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। और देखना आप 3, 4, 5 दिन के अंदर जब हमारा इलेक्शन और उठेगा तो एक तरफा माहौल बनेगा यहाँ का। कांग्रेस के जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, इस बीच हमारे साथ प्रभारी उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की? देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धि राजा जी पूरे हलके में हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे एक बात तो स्पष्ट है कि हरियाणा में, खास करके करनाल में जहां हम हैं, एंटी बीजेपी लहर है। खट्टर को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि खट्टर जी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से उनकी विदाई हो जाए। यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है, यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, यहाँ के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के डर से कांप रहे हैं कि इन सबको इस बात का डर है कि पता नहीं कब भाजपा का कौन सा वसूली गैंग उनसे हफ्ता वसूलने चला है। तो सभी लोगों में, सभी वर्गों में, सभी समुदायों में भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के कार्यकाल को लेके रोष है, और सब भाजपा को और खट्टर जी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। और दिव्यांशु बुद्धि राजा का कहना है कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस खट्टर जी ने करनाल को दुख के सिवा, बेरोजगारी के सिवा, असुरक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया, अब उनको लोकसभा में आकर वो क्या कर लेंगे। तो इसलिए दिव्यांशु की बात जनता तक पहुंच रही है। लोग दिव्यांशु जी की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, नौजवान उनसे जुड़ा है, समाज का हर वर्ग उनसे जुड़ा है। इसलिए करनाल में चुनाव जितना दिव्यांशु बुद्धि राजा जी लड़ रहे हैं, तालोचन सिंह जी लड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा करनाल की जनता लड़ रही है। कांग्रेस के लिए करनाल की जनता खड़ी हो गई है और स्पष्ट जनादेश दिखाई दे रहा है कि 4 जून को खट्टर जी और नायब सैनी जी यहाँ से बुरी तरीके से पराजित हो रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी तिलमिलाई हुई है, जहाँ वो तो 400 पार का नारा दे रही है। देखिए, वो 400 पार का नारा वो दे रहे थे संविधान बदलने के लिए। दलितों का, पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है, सबको वोट देने का जो समानता का अधिकार है, उसको समाप्त करने के लिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। और जनता इसको समझ चुकी है। कौन ये चाहेगा कि फिर से वही अंग्रेज़ों की गुलामी हो, फिर से उनके वोटों का अधिकार ना हो? कौन चाहेगा कि दलित पिछड़े वर्गों का अधिकार छीन लिया जाए? कौन चाहेगा लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाए? इसलिए इनका 400 पार का नारा इनके ऊपर भारी पड़ गया है। और आज पूरा ये जो 400
पार पहुंचाने वाले लोग हैं वो सब एकजुट होकर खट्टर को हरियाणा के पार भेजने के लिए लग गए हैं। मुख्यमंत्री तो ये दावा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है सिर्फ घोषणाएं करती है, काम धरातल पर कुछ नहीं कर रही। हमने हिमाचल में कहा था हम सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और बनते ही हमने लागू किया। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, वो हमने दिया। हमने किसानों की कर्ज माफ़ी से लेके जितने वादे किए, राहुल गांधी जी की गारंटी पक्की होती है, कांग्रेस की गारंटी सच्ची होती है और भाजपा की जहां तक बात है तो इनके गृह मंत्री अमित शाह जी ही कह देते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो जुमला है। तो जनता इस अंतर को भी समझ रही है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, जो उसमें बातें लिखी हुई है, वो कितनी कारगर सिद्ध होगी और कितनी धरातल पर लगेगी? 100 गज प्लाट हुड्डा साहब पहले ही मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर दे रहे थे। 6,000 रुपये महीने पेंशन हमने कहा है वो हम करेंगे। 1 लाख रुपए हर महिला को 1 साल में गरीब महिला को देने का वादा है, हमारी गारंटी है। 8,500 रुपये महीने हर महिला को पड़ेगा, वो हम देंगे। हमने युवाओं की पहली नौकरी पक्की की बात की है कि जो भी युवा पढ़ के निकलेगा उसको पहली नौकरी 1 लाख रुपए साल में वो पक्की होगी, अप्रेंटिस समझिए। तो ये जो हमने वादे किए हैं, हम अपने वादों को लेके दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरियाणा को लेके हमारा संकल्प पत्र है और केंद्र को लेके जो हमारा न्याय पत्र और गारंटियां हैं उसको तत्काल लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और राहुल गांधी जी की गारंटी पर देश को भरोसा है और मोदी जी की जो गारंटी है वो पिछले 10 सालों में देश की जनता समझ चुकी है। वो सब फेल गारंटियां हैं, वो झूठ का पुलिंदा है, वो जुमलेबाजी है। आपको इस समय दिखाई जा रही है इंद्री से, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी इस समय दिव्यांशु बुद्धि राजा पहुंचे हैं, जिनका कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाएं पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा पहुंचे हैं पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता से मिलने के लिए। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को देख सकते हैं इस मीटिंग में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।